प्रजापते वासुदेवाय। छठा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, कर्मों के फल के आश्रय रहित जो मनुष्य करने योग्य विहित कर्म को करता है वही सन्यासी है और वही कर्मयोगी है। वह मनुष्य सन्यासी और योगी नहीं है जो निरग्नि है और क्रिया रहित है। जो जन अग्नि का स्पर्श नहीं करता और अपने कर्तव्यों को छोड़ बैठा है वह सन्यासी कर्मयोगी नहीं है। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू कर्मयोग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फलेच्छा के त्याग से ही कर्मयोगी होता है। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है और उसी योगारूढ़ के लिए, योग में स्थिर के लिए शांति साधन है। साधनशील को तो कर्म करने ही चाहिए और कर्म योग में साधनों द्वारा स्थिरता लाभ हो जाने पर शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। शांति कर्म करने का परिणाम है। निश्चय से जब वह मननशील मनुष्य इंद्रियों के विषयों में निमग्न नहीं होता तब वह संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला योग पर आरूढ़ चढ़ा हुआ वहां स्थिर समझा जाता है। मन को वश करना और प्रशांत चित्त रहना भी योगारूढ़ के चिन्ह हैं। योगारूढ़ की अवस्था भी स्थिर बुद्धि मनुष्य के सदृश ही है। आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर अर्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वरीय नियम मानकर करते रहना योग है। अनंत आत्मा के साथ सम्मिलन है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है। यह भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा, ऐसा योगी अपने आत्मा से अपने आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधोगति को ना ले जाए। निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उस मनुष्य का आत्मा आत्मा का बंधु है जिसने अपना आत्मा अपने आत्मा से जीत लिया है, जिसने अपने विवेक विचार से अपने आत्मा को जान लिया है। अनात्मा के आत्मा को ना मानने वाले नास्तिक के शत्रुपण में उसका आत्मा ही शत्रु की भांति बरतता है। आस्तिक भाव, आत्मसत्ता का पक्का विश्वास, आत्मचिंतन, श्रद्धा, भक्ति आदि भावों से भावुक जन का आत्मा ही अपना बंधु और हितकारी बन जाता है। और संशय से, अश्रद्धा से, आत्मसत्ता के अविश्वास से, परमात्मा का निश्चय न रखने से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि के शत्रुपन से नास्तिक का अपना आत्मा ही अशुभ कर्मों के कारण उसका शत्रु होकर रहता है। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता वह आप ही अपने साथ शत्रुता करता है। जिसने अपना आत्मा जीत लिया है, ऐसे सर्वथा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में समभाव में बना रहता है। अथवा ऐसे जन के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, अपने स्वरूप के निश्चय में अचल है, भली प्रकार जितेंद्रिय है, वह मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में सम है।
पर वस्तु में जिसे लोभ लालच नहीं है और अपनी कमाई में संतुष्ट है, वह योगी युक्त ऐसा कहलाता है। उसको कर्म योग युक्त है, परमेश्वर में रहता है, ऐसा कहा जाता है। जो परमेश्वर परायण जन हार्दिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पक्षपाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में समबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है। समबुद्धि से यहाँ यही तात्पर्य है, जो घृणा रहित है, द्वेष नहीं करता और राग तथा पक्षपात से ऊपर है। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाला योगी अकेला चित्त के संयम युक्त, आशा रहित, परिग्रह रहित होकर एकांत स्थान में स्थिर होकर अपने आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगावे। पवित्र स्थान में अपने कपड़े, मृग चर्म और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को न बहुत ऊंचे और न अति नीचे स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योगाभ्यास को करे। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे। बहुत ऊंचे नीचे आसन पर ना बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ आने का विघन हो जाया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना उचित है। सबसे नीचे कुशा का आसन बिछाएं। सबसे नीचे कुशा का आसन बिछाएं। उसके ऊपर मृग छाला और सबसे ऊपर कपड़े का सूती आसन लगावें। ऐसे आसन पर बैठकर सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ, इधर उधर न देखता हुआ, इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ, इधर उधर न देखता हुआ, अपने नाक के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि टिकाकर पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ, मन को संयम में करके मुझ में चित लगाए हुए मुझ में परायण योग युक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। नासिका के अग्रभाग से भ्रिकुटी स्थान से तात्पर्य है। इस भ्रिकुटी स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखे। मन के संयम युक्त योगी इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ मुझ में रहने वाली निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। वह उपासक मेरे ध्यान से मेरे परम धाम को जा पहुंचता है। बहुत से अभ्यासी केवल खान पान को ही योग का मुख्य अंग मानकर अपनी देह की शक्ति को निराहार रहकर क्षीण कर देते हैं। परंतु महाराज ने कहा, हे अर्जुन, समता रूप योग अधिक खाने से नहीं सिद्ध होता और ना ही केवल ना खाने से होता है। अति सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और ना ही जागते रहने वाले का योग सिद्ध होता है। जिस यत्नशील जन का आहार, चलना और फिरना नियमबद्ध है, जिसकी कर्मों की चेष्टा नियम पूर्वक है और जिसका सोना जागना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। नियम पूर्वक मर्यादा से
अपने सब काम करता हुआ अभ्यासी योग में सफलता सहज से लाभ कर लेता है। अभ्यास करते हुए जब भली भांति वशीभूत चित्त अपने स्वरूप में ही ठहर जाता है और सब कामनाओं से तृष्णा रहित हो जाता है, तब वह जन योग युक्त ऐसा कहा जाता है। उसकी अवस्था की उपमा देते हुए महाराज ने कहा, अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करने का यत्न करने वाले स्थिर चित्त योगी की स्थिर अवस्था की वह उपमा कही गई है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता, जैसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति अकंप होती है, ऐसे ही उस योगी की मनोवृत्ति अचल हुआ करती है। जिस ध्यानाभ्यास में योग साधन द्वारा रुका हुआ चित्त संकल्प विकल्प से हट जाता है और जिस समता समाधि में आत्मा ही से आत्मा को आत्मा में देखता हुआ योगी प्रसन्न होता है, जिस अवस्था में इंद्रियों के सुखों से ऊपर केवल बुद्धि से अनुभव करने योग्य जो परम सुख है, उसको वह योगी जानता है। और जिस अवस्था में स्थिर होकर यह वास्तव में चलायमान ही नहीं होता और जिस सुख को पाकर उससे अधिक दूसरा कोई भी लाभ यह नहीं समझता और जिसमें रहता हुआ वह बड़े भारे दुख से भी डावाडोल नहीं किया जा सकता, उस दुख के संयोग से रहित स्थिति को मनुष्य योग नामक स्थिति जाने। वह योग निश्चय के साथ उत्साह युक्त चित्त से साधन करना चाहिए। परमेश्वर का उपासक संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को सर्वथा त्याग कर और इंद्रियों के समूह को सब ओर से मन से ही भली प्रकार वश करके धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा विचार स्फुरन से हट जाए, प्रत्याहार करे। तत्पश्चात मन को आत्मा में स्थिर करके कुछ भी ना सोचे, मन को निर्विषय बना ले। ऊपर कही विधि इस प्रकार करनी उचित है कि जहां जहां से चंचल और अस्थिर मन भाग निकलता है, वहां वहां से रोक कर इसको आत्मा के वश में ले आवे। इस प्रकार मनोवृत्ति वशीभूत हो जाती है। निश्चय से इस सर्वथा शांत मन वाले योगी को रजोगुण रहित पाप से वर्जित ब्रह्म रूपता रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है। वह ब्रह्मानंद में लीनता लाभ कर लेता है। पाप रहित योगी अपने आत्मा को सदा इस प्रकार परमात्मा में जोड़ता हुआ सहज से ब्रह्म के संस्पर्श मिलाप रूप परम सुख को अनुभव करता है। सर्वत्र समदर्शी योग से युक्त आत्मा अपने आप को सब भूतों में रहता हुआ और सब भूतों को अपने आप में विचार दृष्टि से देखता है। सब प्राणियों में आत्मभाव को पिरोया हुआ जानता है। जो आत्मज्ञानी योगी सर्वत्र मुझको देखता है, विद्यमान जानता है और सारे विश्व को मुझ में देखता है। अपनी कृपा दृष्टि से उसको मैं दूर नहीं करता और अपने निश्चय विश्वास के नेत्रों से वह मुझे ओझल नहीं करता है। भगवान अपने भक्तों को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उन्हें नहीं भुलाता और ना ही ब्राह्मी स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर से विमुख होता है। जो एकता में रहता हुआ अचल श्रद्धा में सुदृढ़ योगी सब भूतों में रहने वाले मुझको भजता है, मेरा आश्रय ग्रहण करता है, चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ भी वह योगी मुझ में ही बरतता है। अपने सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ वह मुझ में ही विचरता है।
हे अर्जुन, जो भगवत भक्त सर्वत्र सब प्राणियों में सुख को अथवा दुख को अपने आत्मा के सुख दुख के सम समझता है, जो अपने समान दूसरों के दुख नाश का और सुख सिद्धि का प्रयत्न करता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो यह समता रूपी योग आपने कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं उसकी स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूँ, नहीं अनुभव करता हूँ। हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जा सकता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ऐसे ही उस मन का वश करना मैं दुष्कर मानता हूँ। महाराज ने उत्तर में कहा, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल है और बड़ी कठिनता से वश किया जा सकता है, परंतु हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से यह मन वश में लाया जा सकता है। जब ध्यान आदि को बार बार नित्य निरंतर करते रहना अभ्यास है और परमेश्वर की भक्ति में तत्पर होकर इस लोक तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वथा उपेक्षा कर देना वैराग्य है। सर्वकर्म परमेश्वरा अर्पण करना भी वैराग्य है। इन दोनों साधनों से मन वश में किया जाता है। मेरा ऐसा मत है कि असंयमी मनुष्य से समबुद्धि रूप योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिसका आत्मा वश में है और जो अभ्यासवान व यत्नशील है, वह उपाय से योग प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य यत्नशील नहीं है, योग में चलायमान मन वाला है, ध्यान में अस्थिर मन है, परंतु है श्रद्धालु, वह योग में सम्यक प्रकार सफलता ना प्राप्त करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है? हे विशाल भुज, वह योग में अस्थिर श्रद्धालु जन ब्रह्म के मार्ग में अति मूढ़ भूला हुआ क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? योग सिद्ध ना होने पर क्या उसके यह लोक और परलोक दोनों नहीं बिगड़ जाते? हे कृष्ण, इस मेरे संशय को आप सर्वथा छेदन करने योग्य हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई भी इस संशय का छेदन करने वाला नहीं मिलता। उत्तर में भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य का विनाश न इस लोक में और न परलोक में ही होता है। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, अशुभ जन्म को नहीं पाया करता। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोकों को पाकर और वहां अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के गृह में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म है, बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण है, निश्चय से यह जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिन गृहों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहां जन्म लेकर उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है, और ज्ञान युक्त भगवत भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल वहां घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व के संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। वहां उस पूर्व देह संबंधी कर्म योग के संस्कारों के संयोग को वह प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, मोक्ष की सिद्धि में वह फिर यत्न करने लग जाता है। उसी पहले योगाभ्यास से पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से विवश हो वह खींचा जाता है। तब योग का
वह जिज्ञासु शब्द ब्रह्म से भी आगे निकल जाता है। शब्द ब्रह्म कर्म कांड को प्रतिपादन करने वाले वेद को टीकाकार कहते हैं। वह वेद को उसके कहे हुए कर्मों को लांघ जाता है अथवा शब्द प्रकृति में होता है, इसलिए प्रकृति को शब्द ब्रह्म कहा है। वह अभ्यासी अपने आत्मज्ञान में और परमात्मा के अनुभव में सफल होकर प्रकृति से पार हो जाता है, परमात्मा में लीनता लाभ कर लेता है अथवा शब्द ब्रह्म वाचक को नाम को कहते हैं। उससे आगे निकलकर वह योगी वाच्य में नामी में लयता लाभ कर लेता है। सर्वथा पाप रहित योगी बड़े यत्न से पुरुषार्थ से अभ्यास करता हुआ भी अनेक जन्मों में सफल होकर तब परम गति को प्राप्त कर लिया करता है। कर्म योग और भक्ति धर्म का आराधन करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर अनेक जन्मों के पश्चात भी अवश्य ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेता है। उसका नाश कदापि नहीं होता। उसके ज्ञान ध्यान और निष्काम कर्म का संस्कार उसको अवश्यमेव सफल बना देता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों कोरे विद्वानों से भी वह बड़ा माना गया है और कर्मकांडियों से भी वह बड़ा है। इसलिए तू योगी बन, निष्काम कर्मयुक्त समबुद्धिमान श्रद्धालु भगवत भक्त का पद सबसे ऊंचा है। इस कारण तू भी ऐसा ही योगी बन जा और कर्तव्य कर्म करता रह। सब योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लीन हुआ अंतरात्मा से मुझको भजता है, मेरा ध्यान करता है, वह मुझ में अत्यंत मिला हुआ माना गया है। अनन्य भक्त तो भगवान में ही लीन समझा जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आत्म संयम योग ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।